आने वाली है ढेर सारी फेस्टिवल बैक टू बैक। तो जब भी मन करे झटपट से कुछ मीठा बना ले, कोई गेस्ट आने वाला है, कुछ स्पेशल है, तो आप इस मिठाई को बड़े आराम से बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। लेकिन ऐसे भी मन करे तो बना सकते हैं, फेस्टिवल का ही इंतजार करें, ऐसा ही क्यों। तो देखिए और झटपट से बना लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी के लिए आज मैं लेके आ गई हूँ नारियल की बर्फी, यानी कि कच्चे नारियल की बर्फी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए झटपट से देखते हैं क्या है इसकी रेसिपी और बनाते हैं। नारियल की बर्फी बनाने के लिए लिया है मैंने एक नारियल, जो इसके ब्लैक वाला पार्ट है उसे हम छील के निकाल लेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है 250 ग्राम खोआ। नेक्स्ट लिया है मैंने 20 से 25 काजू और 3 इलायची। तो चलिए जो इसके पीछे का ब्लैक वाला पार्ट है उसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए चाकू से इसी तरीके से बड़े आराम से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो अब मैंने सबका जो पीछे वाला ब्लैक वाला पार्ट है वो निकाल लिया है, देखिए इस तरीके से। अब इस नारियल को हम कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर आपके पास है चॉपर, ये तो अभी तो ये सबके घर में ही है, तो इसी में डाल करके हम इसे चॉप कर लेंगे। लेकिन डालने से पहले भी इसे हम इस तरीके से छोटे छोटे कट करके ही डालिएगा। नारियल थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए हम इसे छोटे छोटे कट करके ही डालेंगे। कद्दूकस में घिसना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि नारियल थोड़ा कड़ा होता है ना, तो घिसने में बहुत मेहनत लगता है। इसमें बड़े आराम से चॉप हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट लगता है। तो चलिए झटपट से 5 मिनट बाद हम मिलते हैं इसे चॉप करके। तो ये देखिए ये है रेडी। इसी तरीके से बाकी बचे हुए नारियल को भी हम इसमें डाल करके कर लेंगे चॉप। तो बहुत ही आराम से हो चुका है ये, एकदम छोटे छोटे बारीक से। तो एकदम है ये रेडी। अब हम करेंगे इनको फ्राई। तो चलिए अब लेंगे झटपट से एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम देसी घी 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून। तो जैसे ही घी गर्म हो जाए, जो हमने चॉप करके यानी कि जो हमने काजू लिया था उसे बीच से 2 भाग में कर लिया है, इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो बस देखिए इस तरीके से दिखने लग जाए तो इसे हम झटपट से निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा काजू को फ्राई नहीं करेंगे, वरना स्वाद बिगड़ जाएगा, जला जला सा हो जाएगा। तो काजू हो चुके हैं एकदम गोल्डन गोल्डन फ्राई। फिर उसी कढ़ाई में जो घी बच गया था उसमें हम 1 चम्मच और घी डालेंगे। इसके बाद चॉप किए हुए नारियल डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक भूनेंगे, जो इसमें पानी है वो थोड़ा सूख ना जाए। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई मिठाई बनाते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम इसे जलने बिल्कुल भी नहीं दे। चलाते हुए पूरा टाइम इसे हम भूनेंगे, क्योंकि ये फटाफट से पैन में यानी कि कढ़ाई में जलने लग जाता है या लगने लग जाता है। तो देखिए जब इस तरीके से आपको दिखने लगे तो 5 मिनट हो चुका है भुनते हुए मुझे भी। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे जार में डाल करके। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ठंडा जरूर करके उसके बाद ही ग्राइंड करिएगा। तो इसे ग्राइंड करने के बाद ये एकदम परफेक्टली रेडी है। चॉपर में ये बहुत छोटे छोटे चॉप नहीं होते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से ये अच्छे से एकदम एक जैसा छोटा छोटा महीन सा पिस जाता है। तो देखिए अब वापस से इसे मैं कढ़ाई में डाल करके, अब इसे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए तब तक लो फ्लेम पे आराम से 15 मिनट तक, या उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ आराम से भुनिएगा जब तक ये गोल्डन अच्छा वाला कलर ना आ जाए। तो देखिए जब इस तरीके से आपको दिखने लग जाए गोल्डन, जलाइएगा बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा मिठाई बना रहे हैं, जल जाएगा तो पूरा स्वाद खराब हो जाएगा। तो अब इस स्टेज में जो हमने खोआ रखा था यानी कि मावा, उसे हम डाल देंगे और उसे अच्छे से ऐसे मसल मसल के छोटे छोटे करके डालिएगा, नहीं तो मिलाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसे डालने के बाद फ्लेम हम अभी भी लो रखेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए, यानी नारियल और खोए को अच्छे से मिलाते हुए चलाते हुए भुनेंगे लगभग 7 से 8 मिनट तक, ताकि खोआ जो है वो भी अच्छे से नारियल के साथ भुन जाए और एक दूसरे का जो स्वाद है एक दूसरे में अच्छे से आ जाए। और अब हम डाल देंगे जो हमने 3 इलायची रखी थी, उसे कूट करके छिलका निकाल देंगे। और अब डालेंगे शुगर यानी कि चीनी 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम है चीनी। चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं, चाहिए तो आप 1 कप शुगर फुल डाल सकते हैं। मैंने शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा हल्का ही रखा है, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है आप थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे हम फ्लेम थोड़ा हाई करेंगे, यानी कि मीडियम में करके इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। और चीनी अब पिघलना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको दिख रहा होगा ये डो जैसा तैयार हो गया है। तो इसे हम चलाते हुए
भूनेंगे लगभग 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये चीनी के साथ खोया और जो नारियल है अच्छे से मिल जाए और एक दूसरे में अच्छे से स्वाद आ जाए। अच्छे से भुनने के बाद अब इसे हम चलिए एक थाली में मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसमें घी भी लगा सकते हैं। उसके बाद उसमें आप फैला दीजिए, जमा दीजिए। तो मैं बटर पेपर पे निकाल के इसी पे जमा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा जब ये गीला होगा उसके बाद थोड़ा सा हार्ड होना वापस से स्टार्ट होता है, तभी आप फटाफट से निकाल के थाली में अच्छे से फैला लीजिए। ध्यान रखिएगा जलिएगा बिल्कुल भी नहीं, और एक स्पून की सहायता से आप इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए आराम से फैला लीजिए। इसके बाद बटर पेपर ही हाथ में लेकर मैंने ऊपर से इसे फ्लैट कर दिया, यानी कि एकदम प्लेन कर दिया है। आप हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा गर्म सह सकते हैं तो। देखिए आराम से इसे मैंने इस तरीके से थाली में फैला दिया है। और उसके बाद जो हमने काजू फ्राई करके रखा था उससे ऊपर से हम इस तरीके से सजा देंगे। सजाने के बाद हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए हम इसे सेट होने के लिए इसी तरीके से रख देंगे। और अब हाफ एन आवर बाद यानी कि आधे घंटे बाद हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो शेप आपको बर्फी शेप चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो आप उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। और रेडी है हमारे कच्चे नारियल की बर्फी। बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेश नारियल से बना करके खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये कैसा लगा। इस बर्फी को हम व्रत में भी खा सकते हैं, फलहार में भगवान जी को भोग लगाना है तो चढ़ा सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। गेस्ट आने वाले हैं तो फटाफट से हम बना के इसे रख लेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही क्विकली बन जाता है। आपको लग रहा होगा कि इसे मैंने भुना है फिर वापस से पीस करके पाउडर ही बनाया है, यानी कि नारियल का पाउडर या फिर नारियल का बुरादा। तो क्यों ना हम नारियल के पाउडर से ही बनाएं। तो नहीं, पाउडर वाले से आप अगर बनाएंगे तो इसमें जो कच्चे नारियल का स्वाद होता है, जो मिठास होता है, वो नहीं आएगा इस बर्फी में। फिर वो बहुत ही ड्राई लगता है। नारियल के बुरादे से बनाए हुए बर्फी का स्वाद ही अलग है। एक बार इस तरीके से बनाइएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि उस नारियल के पाउडर में और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो बनाइए इसी तरीके से, खाइए। और मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अब जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी करिए। तो जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक करिए और उतना ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।